अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हमेशा से नई नई वीडियोस आपके साथ शेयर करती आई हूं, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती आई हूं। आज भी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो आज हम बनाने वाले हैं केक, स्पंज केक जिसे कहते हैं। सिंपली घर में नहीं बनाया जा सकता है उसे, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि किस तरह से बनाते। तो आज वही केक सिंपली मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने मैदा आपको बता दूं कि कौन कौन से हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। मैंने लिए हैं 3 अदद अंडे, 1 कप दूध एंड 1 प्याली शुगर, वेनिला एसेंस एंड मैदा। मैंने जितना मैदा लिया है उतना ही मैंने चीनी ली है, उतनी ही मैंने दूध लिया है एंड 1 प्याली मैंने घी का। अगर आप घी नहीं मक्खन यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप मक्खन यूज़ कर सकते हैं। मैं घी का यूज़ कर रही हूँ। एंड इम्पोर्टेंट फार्मूला मैं आपको बता दूं कि मैं हर 1 प्याली के साथ, जितना आप मैदा ले रहे हैं 1 प्याली ले रहे हैं, तो उसके साथ 1 अंडा लेंगे। तो मैं 3 प्याली यूज़ करूँगी तो 3 अंडे मैं यूज़ करूँगी। एंड अगर मुझे मैदा ज़्यादा चाहिए तो उसके साथ मैं चीनी भी ज़्यादा ऐड करूँगी। तो वो मैं आगे जाके आपको बताऊँगी कहाँ पे आपको आगे चेंजिंग करनी है, ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सा सामान यूज़ करना है। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले मैं 1 अंडा लूँगी एंड उसको बीट करना है। अगर आप चाहें तो इसको ग्राइंडर में बीट कर सकते हैं। इसको बहुत ही अच्छी तरह से बीट करना है। बीट करते जाएं एंड शुगर डालते जाएं। पिसी हुई चीनी अगर आप यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आइसिंग शुगर जो होती है वो पिसी हुई चीनी ही होती है। तो इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी क्योंकि मैं घर में ही जो सामान है उससे आपको बनाना सिखा रही हूँ, तो इसीलिए मैं ये चीनी यूज़ कर रही हूँ, वरना आइसिंग शुगर भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड दूसरा अंडा हम लेंगे, वो भी इसी तरह इसको भी बीट कर लीजिए। बीटर में आपको इजीली बीट हो जाएगा, इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है। जैसे एक एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आपको करनी है, तो आपको इजीली आ जाएगा घर में केक बनाना कि किस तरह से केक आप घर में बना सकते हैं। एंड चीनी डालते जाइए, बीट करते जाएं। एंड तीसरा अंडा भी हम लेंगे। इसको भी बीट करेंगे। एंड सारी जो हमारा प्याला था वो प्याली सारी हम इसमें डाल देंगे। देखिए किस तरह से हमारा अंडा मिक्स हो चुका है। एंड इसी में हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। बीट किया हुआ अंडा हम साइड में रख देते हैं। अब सेकेंड जो हमारा दूध है बचा हुआ वो हम डालेंगे इसमें। एंड इसी में मैं डालने वाली हूँ मैदा। थोड़ा थोड़ा ही करके डालिएगा, इससे आपका इजीली मिक्स हो जाएगा।
इसको पूरा मिक्स करना है, जैसे आप घर में लेप बनाती हैं उसी तरह बनाना है। एंड बचा हुआ मैदा हमने 2 प्याली ली है मैदे की। इसकी गुठलियां जो हैं वो ख़त्म कर दें। एंड इसी में फूड कलर जो है हमारा वो डालूंगी। थोड़ा सा ही मैंने यूज़ किया है फूड कलर, येलो कलर का। हमारी गुठलियाँ भी ख़त्म हो रही हैं। इसी में मैं बेकिंग पाउडर 1 चम्मच, एक चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। एंड अब इसी को भी मिक्स कर लें। जो हमारा अंडे वाला मिक्सचर था वो भी इसमें मैं डाल देती हूँ। अब इसी को मिक्स करती हूँ। बचा हुआ जो हमारा मिक्सचर है, ये देखिए हमारी चीनी अभी तक मिक्स नहीं हुई है, इसको पूरा मिक्स करना है। दूसरी प्याली मैदे की मैं इसमें ऐड करूंगी। ये देखिए इसको पूरा मिक्स करना है। तो सारी मैंने मैदा दूसरी प्याली ऐड की है, इसको पूरा मिक्स करना है। गुठलियाँ पूरी ख़त्म करनी है। अब इसी में मैं वनीला एसेंस डालूंगी, क्योंकि हमारी अंडे की स्मेल ना हो, तो 2 चम्मच मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ। इसको भी पूरा मिक्स कर लें। सारा मिक्सचर मैंने मिक्स कर लिया है। एंड में मैं डालूंगी घी। एंड घी की भी 1 प्याली मैंने ली थी। अगर आप घी नहीं डाल रहे तो मक्खन का यूज़ कर सकते हैं आप। 1 प्याली मक्खन डालना पड़ेगा आपको, तो मक्खन यूज़ कर सकते हैं। वरना मैंने ऑयल का यूज़ बिल्कुल मत कीजिएगा, केक में ऑयल का यूज़ नहीं होता। मक्खन का यूज़ कर सकते हैं या देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत ही यमी टेस्ट भी आता है। इसको मुझे पूरा मिक्स करना है। एंड आधा घंटा या 20 मिनट तक आपको सारे मिक्सचर को मिक्स करना है। अगर आप बीटर में यूज़ कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं सारा मिक्सचर, तो बीटर में आपको 15 मिनट लग जाएंगे, 10 से 15 मिनट, क्योंकि हमें जो गुठलियाँ होती हैं मैदे की वो ख़त्म करनी होती है। एंड अच्छी तरह जो शुगर है वो भी हमारी पिसनी चाहिए, मिक्स होनी चाहिए, तो इसीलिए हमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये सारा मिक्सचर, ये देखिए मेरा मिक्सचर कुछ इस तरह से बना है। इसको अब हम अवन में रखेंगे। अवन अगर आपके पास नहीं है तो पतीले में भी आप बेक कर सकते हैं केक को। वही आइडिया मैं आज आपको देने वाली हूँ कि किस तरह आप पतीले में केक को बेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस मिक्सचर को मैं साइड में रखती हूँ एंड आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप घर में जो आपका कोई भी बर्तन हो उसको आप किस तरह से ग्रीस करते हैं। तो इसको मुझे ग्रीस करना है ऑयल से। एंड सारा ग्रीस कीजिए इसको।
मक्खन का यूज़ कर रहे हैं तो मक्खन से भी आप ग्रीस कर सकते हैं। एंड अब इस सारे मिक्सचर को जो मैंने ग्रीस किया है उसमें डालूंगी इस तरह से। इसको बर्तन को सारा मुझे साफ करना है। ये देखिए हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। एंड इसको मैंने बेक करने के लिए रखना है। अब इसके बबल्स भी ख़त्म करने हैं मुझे। मैंने बड़ा सा पतीला लिया है एंड उसमें ये स्टैंड रख दिया है। अब इसको मुझे प्री हीट करना है एंड हीट करने के बाद इसको रखना है। तो ये गरम हो चुका है। अब इसको मुझे यहाँ पे रखना है। रख के तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये बेक हो जाए। और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मुझे छोड़ दूंगी एंड फिर आधे घंटे के बाद चेक करेंगे कि हमारा केक बेक हुआ कि नहीं। आधा घंटा गुजर चुका है, हमारा केक रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। लुकिंग सो गुड। इसको हम निकालेंगे। एंड अब इसको पलटेंगे। काफ़ी गर्म है तो आराम से पलट के इसको निकालेंगे। एंड कलर भी बहुत ही अच्छा आया है हमारे केक का। बटर पेपर निकाल देंगे। ये देखिए तो हमारा केक रेडी है पूरा। इसको एंड अब इसको मैं कट करके दिखा देती हूँ आपको कि किस तरह से मेरा केक रेडी है। ये देखिए तो इसी तरह आप भी बना सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।